पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता, कैसे याद रखें? इसका देखो सिंपल सा है, ये बात सीरियसली सुनना। पढ़ी हुई बात याद नहीं रहती, तो याद नहीं रहना बहुत अच्छी चीज है। ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज दी हमें कि हमें बातें याद नहीं रहती। और हम जिस व्यक्ति को ज्यादा जितनी मेमोरी कमजोर है, वो व्यक्ति इतना ही खुशकिस्मत है इस दुनिया का, और वो सबसे हैप्पी रहता है, सबसे ज्यादा वो खुश रहता है। और जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बातें याद रहती है, वो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति होता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे दुख के पल होते हैं, दुख की घटनाएं होती है, दुख के इंसिडेंट्स जो है वो होते हैं हमारे साथ। और ये बहुत अच्छी चीज है कि चीजों को धीरे धीरे पुरानी पड़ती है तो वो धुंधली होती जाती है और हम उनको भूल जाते हैं और नए सिरे से जिंदगी को देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो इसको नेगेटिव मत मानो। ओके। दूसरी चीज कि याद वो चीज रहती है जिसे हम रिपीट करते हैं। तो ये किस्सा है जो आपने सुन रखा होगा, कहीं रील्स पे देख रखा होगा या सेमिनार में सुना होगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में था, तब कॉलेज में पढ़ता था। हमारे सीनियर थे डॉक्टर दयाल, फिलोसफर थे। तो मैंने उनको कहा कि बॉस मुझे याद नहीं रहता, आजकल जो भी चीजें पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ। पहले 11th-12th तक जो है मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी और आजकल पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा कि दिलीप ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी मेमोरी कोई कमजोर नहीं हुई है, और ये जो छोटी मोटी चीजें याद रखनी है इसके लिए तो बिल्कुल ही कम नहीं। मैं कहा कैसे नहीं है, मेरी मेमोरी कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तेरी मेमोरी कमजोर नहीं है और बहुत अच्छी है। मैं कहा कर दो प्रूव। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रूव करने का तरीका थोड़ा अजीब है, तू नाराज हो जाएगा। मैं कहा बिल्कुल ही नहीं, अगर आप ये प्रूव कर दो तो मेरी जिंदगी में इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि भाई मुझे याद बहुत रहता है। मैं नहीं हूंगा। कि पक्का नहीं होगा? मैं कहा नहीं होऊंगा। उन्होंने खींच के एक चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दी। मैं गुस्सा हुआ। तूने कहा था गुस्सा नहीं, तो मैं कहा थप्पड़ मारने का क्या उद्देश्य है? तो कि अब कितना जल्दी भूलता है, देखे तेरी मेमोरी कमजोर है तो तू इसको भूल जा। और आइंदा से जब कभी तुझे लगे कि तेरी मेमोरी कमजोर हो रही है, दोबारा आ जाना। और जब भी उसके बाद से, और रियल घटना है ये, सत्य घटना पर आधारित है ये। जोर से दो तेज मारी थी। और अब कभी विचार आता है कि मेरी मेमोरी कमजोर हो रही है तो मुझे थप्पड़ा याद आता है कि नहीं 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 नहीं, मेमोरी तो याद नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि देख दिलीप, अब ये क्यों याद रहेगा तुझे? क्योंकि इससे तुझे बहुत दुख हुआ है, तुझे ठेस पहुंची है, और इस वजह से पूरे दिमाग में बार बार एक विचार आएगा कि मेरे थप्पड़ कैसे मार दी, मेरे थप्पड़ कैसे मार दी, मेरे थप्पड़ कैसे मार दी। ये रिवीजन है। तो जिस चीज का हम रिवीजन ज्यादा करते हैं वो चीज याद रहती है, जिस चीज का रिवीजन नहीं करते हैं वो बात याद नहीं रहती है। तो आप जो भी पढ़ते हो, सबसे पहली बात तो लिख कर पढ़े। आपके रफ रजिस्टर सामने होना चाहिए, टेबल चेयर होनी चाहिए आपके पास में, और लिख लिख के पढ़ना है। और रोजाना रफ के 10 पेज जो है मिनिमम आपको भरने हैं। जो चीज जो पढ़ी है, यहां लिखा है, 10 बार लिख लो, एक ही चीज को 10 बार लिख लो। तो लिख लिख के पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन बनता है, आपका ध्यान वहीं रहता है। सिर्फ ऐसे पढ़ोगे तो आपका 15 सेकंड ध्यान यहां रहेगा, 2 मिनट बाहर जाएगा, फिर 15 सेकंड यहां रहेगा, 2 मिनट बाहर जाएगा। इसलिए चीज अच्छे से समझ में नहीं आती, कंटिन्यूटी नहीं बनती, तारतम्य नहीं बनता। लिख लिख के पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। आपको नींद आ रही होती है तो भी नहीं आती। इसलिए ये तो प्रण ले लो कि आगे से जब भी मैं पढ़ाई करूंगा तो रफ रजिस्टर होगा सामने, और मैं रोजाना लिख लिख के ही पढ़ूंगा। ये प्रण ले लो। ऐसे बुक लेके कभी नहीं बैठना है जिंदगी में, कभी ऐसे बुक लेके बैठ के पढ़ते हो, वेस्टेज ऑफ टाइम है। लिख लिख के आप हर चीज में पहले जो है वो महत्वपूर्ण एक बार वैसे पढ़ लो, उसके बाद अंडरलाइन करो। महत्वपूर्ण जो शब्द है उन शब्दों को अंडरलाइन करो और उनको 2-2 बार लिखो उन शब्दों को। फिर उसमें कोई महत्वपूर्ण सेंटेंस है उसको लिखो। ओके। उसके बाद शब्दों को देखो, सेंटेंस को देखो, एक बार फिर पढ़ो, उसके बाद बंद करो रजिस्टर को और रफ में पूरा बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ये लिखने का तरीका होता है। पहले जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, शब्द हैं, वो लिखने हैं। दूसरे में जो कोई 2-4 महत्वपूर्ण सेंटेंस है वो लिखने हैं, और उसके बाद उसको वापस पढ़ना है, उन शब्दों को अच्छे से याद करना है। क्योंकि कई बार बात हमें समझ में आई हुई होती है
लेकिन उसको एक्सप्रेस जब करने जाते हैं तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी नहीं होती, शब्द नहीं होते, तो वो शब्द सबसे पहले कैच करने हैं आपको। तो इसलिए ये है पढ़ना। और उसके बाद तीसरे में शब्द आपको सारे याद है, बात का भाव याद है आपको, और उसको बिना देखे तीसरी बार लिखने की कोशिश करो। तो लिखने के भी ये 3 राउंड है। पहली बार में महत्वपूर्ण शब्द, दूसरी बार में महत्वपूर्ण सेंटेंस, और तीसरी बार में पूरी चीज एक बार पढ़ के बंद करके। और इस तरह से अगर पढ़ो तो इससे कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। और 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठोस 2 घंटे पूरे पढ़ाई में आपका ध्यान लगा है। बुक लेके बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, आप मुश्किल से 2 घंटे में 15 मिनट आपका ध्यान यहाँ था, बाकी टाइम इधर उधर मन जो है वो डोलता रहता है। पहली चीज तो ये। तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो कोई चीज आपको ठोस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से याद हो जाएगी। अब उसके बाद रिवीजन। वैसे तो मेरा कहना है कि ईट स्टडी, स्लीप स्टडी, बाथ स्टडी, ड्रिंक स्टडी, तो एनी टाइम आपके जब भी खाना खा रहे होते हो तब भी आपके दिमाग में कोई एक टॉपिक चलना चाहिए। आप स्नान कर रहे हो उस समय भी थॉट्स आपके हमेशा ही चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके मस्तिष्क में थॉट नहीं चलते हैं। थॉट तो चलते हैं, पर थॉट्स का सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में विचार चल रहे हैं। बस वो जो सब्जेक्ट है, जो आलतू फालतू की बातों के बारे में आपके विचार चलते रहते हैं, वो आलतू फालतू की बातों को दिमाग से बाहर निकालना है। और ये जो क्लास में पढ़ाई हुई है और जो आज पढ़ी है बात, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर स्नान करते समय भी आपके दिमाग में पढ़ाई का 1-2 चीज जो है रिवाइज हो रही है, खाना खाते समय भी हो रही है, वॉक करते समय भी हो रही है, तो ये जरूरी है। जो इंटेलिजेंट और डफर स्टूडेंट में यही फर्क है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट पढ़ते समय तो ध्यान वहां होता ही है, जब वो नहीं पढ़ाई कर रहा होता है तब भी उसके दिमाग में स्टडी होती है। और डफर स्टूडेंट नहीं पढ़ते समय तो बिल्कुल ही स्टडी नहीं होती, और जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तब भी बीच बीच में उसका दिमाग दूसरी जगह जाता रहता है। तो इसलिए एक तो इस चीज को एनी टाइम अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखो, और एनी टाइम ये सोचो कि अभी मेरे दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, पढ़ाई वाले चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और जो भी दूसरे विचार चल रहे हैं, आप तो 2 दिन 3 दिन तक नोटिस कर लो अपने आप को। हर 15 मिनट 10 मिनट में आप अपने आप मूल्यांकन करो और ये चेक करो कि आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं। और ये विचार नहीं चलने चाहिए, आपके दिमाग में पढ़ाई के थॉट्स चलने चाहिए। तो इस चीज को करने के बाद ये कोशिश सुबह शाम कर लो, थोड़े दिन में जो है आपकी पढ़ाई रिदम में आ जाएगी। उसके बाद 3 टाइम रिवीजन जो जरूरी है, जो कि मुझे लगता है ये जो मैंने पहले वाली बात बताई ये तो आपसे होगा नहीं, तो उससे ना हो पाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा है कि शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे तक वॉक करो और उसमें आप रिवाइज करो, आज क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था। उल्टे चलना है आपको, ठीक है, उल्टे। आप 5वां चैप्टर पढ़ा है तो 5वां चैप्टर पहले रिवाइज करो, चौथा बाद में, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा है, कल क्या पढ़ा था, तो पिछले 10 दिन में क्या पढ़ा है, इन चीजों को आपको शाम को खाना खाने के बाद जो है वॉक करते समय रिवीजन करना है। और सुबह उठते ही, आपकी बैच 7 बजे शुरू होता है, तो आप मेरे ख्याल से 5:30 उठते होंगे, 4:30 उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। जब भी उठे आप ये प्रण ले लें कि पलंग से नीचे पैर रखने से पहले 10 मिनट या 5 मिनट आपको रिवीजन करना है कि कल क्या पढ़ा था। सुबह उठते ही पहली चीज ये याद आनी चाहिए आपको। दिन की शुरुआत अगर आप मोबाइल से करोगे तो हो गया, हाँ अलार्म बंद कर दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम की पोस्ट देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप तो खैर सुबह सुबह क्या देखोगे, कोई करता ही नहीं है, तो सब तुम्हारे भाई बहन है जो वो खुद ही तभी उठे हैं। सुबह उठते ही अलार्म है, अलार्म को बंद किया, टॉयलेट करने भी नहीं जाना है, बेड पे वैसे वैसे बैठे बैठे, और 5 मिनट ही सही, मैं तो कहूंगा 15-20 मिनट तक रिवाइज करो कल क्या पढ़ा था। नहीं कर सकते चूंकि आपका मॉर्निंग का बैच है, आपके पास इतना समय नहीं है, इसलिए 5 मिनट ही सही। दिन की बोनी अच्छी होनी चाहिए। बोनी, बोनी तो समझते हैं ना, इधर भी बोनी बोलते हैं। तो दिन की शुरुआत पढ़ाई से होनी चाहिए। इसके बाद आप चमत्कार महसूस होगा आपको कि सुबह अगर 5 मिनट आपने कल पढ़ी हुई चीज का रिवीजन किया है, पढ़ाई
की रिवीजन से दिन की शुरुआत की है तो पूरे दिन नेचुरली आपके दिमाग में पढ़ाई के थॉट्स चलेंगे। ओके। और शाम को सोते समय जब आप लाइट बंद कर दी उस समय कोई टॉपिक को रिवीजन करते हुए सो। ओके। नींद की गोली है वो। ठक 1 या 2 मिनट 2 टॉपिक को रिवाइज करोगे जितने में नींद आ जाएगी। और फिर रात में दिमाग के अंदर भी डरावने सपने अपने कुछ नहीं आएंगे। आपके दिमाग में भी रात में भी जो है वो पढ़ाई वाली बातें ही चलती रहेगी। तो ये अगर आप भूलते हैं तो उसके बाद आप नहीं भूलेंगे। किसी को भी लगता है कि वो भूल ज्यादा रहे हैं तो अगर इन चीजों को फॉलो करेगा तो लिख लिख के पढ़ना पहली चीज। दूसरी चीज, रोजाना शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटा वॉक करना है और वॉक करते समय रिवीजन करना माइंड में। सुबह उठते ही 5 मिनट रिवीजन करना है। शाम को सोते समय 2-3 मिनट 5 मिनट रिवीजन करके सोना है।